तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। देखिए, आज मेरा संख्याओं पर आधारित यानी प्रॉब्लम्स ऑन यानी कि नंबर्स का यह मेरा है जो 15वां भाग होने वाला है। तो 14वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर यानी कि 76 तक कंप्लीट सोल्यूशन दे दिए हैं। तो आज है 15वां भाग में क्वेश्चन नंबर 76 से आगे इसमें सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो बहुत जो शानदार और जानदार होने वाला है। इस वीडियो को है जो देखना मत भूलिएगा। और आइए सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। अब समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 76 कह रहा है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। ठीक है, कोई स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को कहा गया कि आप 12 से गुना कीजिए संख्या में। ठीक है, लेकिन त्रुटिवश उसने जो संख्या को 21 से गुना कर दिया। किया क्या कि उस संख्या को 12 एक पर 2 12 होता है, वो अंक को पलट दिया और पलट के जो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। तो हुआ क्या, इस प्रकार उसका उत्तर जो हुआ सही उत्तर से 63 अधिक मिल गया। ठीक है, यानी संख्या यहाँ पे बढ़ गया और यानी कि 12 से गुना करना था, 21 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे अंक को बढ़ा के गुना कर दिया, जिससे इसका जो आंसर मिला 63 अधिक मिला। तो कार्य इसमें कि जिस संख्या को गुना करना था वह संख्या बताइए। आइए देखिए, बताते हैं सवाल का, इसका जो आंसर बताते हैं क्या होगा। सोल्यूशन करने जा रहे हैं सवाल पे। तो कह रहा है किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। ठीक है, कोई विद्यार्थी था। तो देखिए यहाँ पे, अब आते हैं सवाल पे। सवाल नंबर है 76। मान ली यहाँ पे माना वो संख्या था, मान ली यहाँ पे संख्या जो था वो कितना था, तो मान लीजिए एक्स था। कितना, एक्स है। अब यहाँ पे एक्स जब संख्या था तो सही यहाँ पे गुना करने के लिए बोला गया कि आप गुना कीजिए 12 से, संख्या में 12 से गुना कीजिए। तो वो विद्यार्थी अगर गुना करता तो 12 से गुना करता तो सही इसका मान मिलता 12x। लेकिन विद्यार्थी है जो क्या किया, गलती से जो गुना कर दिया, संख्या में 21 से गुना कर दिया। तो देखिए संख्या 12 था लेकिन गुना कर दिया कितना से, 21 से। तो अंक बढ़ा के गुना किया तो मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो 21 में गुना 21 में 1 से, तो 21x मिल गया, गलत। तो इसका जो सही उत्तर तरह में इस प्रकार है, जो उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। अब आते हैं प्रश्न से, हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न से। देखिए, अगर 12 से गुना करता तो 12x मिलता। ठीक है, और जो गुना कर दिया कितना, 21 से, तो 21x मिल गया। तो उसका जो आंसर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उत्तर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया जो 63 बढ़ गया। तो देखिए यानी कि बढ़ गया, यानी इससे बढ़ गया, ये वाला संख्या से यह संख्या बढ़ गया। ठीक है, यानी गलती वाला संख्या बढ़ गया। तो 21 एक्स हो जाएगा पहले, 21 एक्स हो जाएगा पहले, माइनस बढ़ गया किससे, पहली वाली संख्या से, 12 एक्स से, इक्वल टू हो जाएगा 63। अब इसको 21 एक्स में से घटा देंगे 12 एक्स, तो कितना मिल जाएगा, 21 में से 12 घट जाएगा तो मिल जाएगा 8, 12 8 20, 9 एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू 63। 9 7 63, 7 एक्स है का वैल्यू 7 7 मिला। पूछ रहा है इसमें, बताइए कि जिस संख्या को गुना करना था वह संख्या बताइए। देखिए संख्या माने थे एक्स, एक्स यानी 7 से गुना करना था। तो आंसर हो जाएगा इसका 7, यानी 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ये 4 एप्पल होगा। तो 76 के बाद आते हैं सवाल नंबर 77 पे। अब देखिए 77 सवाल नंबर है, किसी संख्या का द्विगुण, द्विगुण वर्ग 18 का घन है। यहाँ पे समझिएगा लैंग्वेज, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, यह संख्या है। 77 सवाल नंबर है। अब देखिए, मान ली यहाँ पे माना संख्या इक्वल टू एक्स मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या, ठीक है, कोई ऐसी संख्या है जिनके द्विगुण वर्ग 18 का घन है। अब हो जाएगा यहाँ से प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से संख्या कितना माने एक्स, संख्या का द्विगुण 2 इंटू एक्स, इसका वर्ग, वर्ग करते हैं तो 18 का घन मिलता है, यानी कि 18 का घन मिलता है, ये कह रहा है। ठीक है, संख्या बताना है। 2 का 2 एक्स स्क्वायर, 18 का घन का मतलब 18 इंटू 18 3 बार लिखेंगे। 2 से काटेंगे 9 एक्स स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल चढ़ेगा, रूल है, नियम है, तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, 9 जाएगा अंडर रूट में, 18 इंटू हो जाएगा 18, 2 को 18 में से निकाल जाएगा 1 18, तो हो जाएगा एक्स का वैल्यू 18 और 9 का वर्गमूल होगा 3, तो 18 3 होगा 54, तो संख्या हो जाएगा 54। संख्या माने थे एक्स, संख्या हो जाएगा 54। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ए फॉर एप्पल 77 का। तो आते हैं सवाल नंबर 77 के बाद 78 पे आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 78 कह रहा है, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 हो तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी। 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल। देखिए सवाल नंबर है 77, सवाल नंबर है कितना, 78 है, 78 है, सवाल नंबर 78 है, सवाल नंबर 78 है। आइए इसको हल करते हैं। 11 को बोला है संख्या, कैसा संख्या, क्रमागत मतलब लगातार। तो बोला 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल, योगफल 11 क्रमागत बोला, ठीक है। तो 11 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया 11 को, ठीक है, क्रमागत लगातार, ठीक है। और इनका जो योगफल है वो 2700 कितना है, 61 है। देखिए इसको हल कैसे करते हैं। हम जान यहाँ योगफल जो दिया है इस सभी का योगफल 2761 दिया है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, निकालते हैं औसत, निकालते हैं संख्या का औसत निकाल देते हैं। तो देखिए औसत बराबर फार्मूला होता है, औसत एवरेज, औसत बराबर फार्मूला होता है योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या। ये क्या होता है, औसत बराबर फार्मूला होता है। अगर याद नहीं होगा आप लोग को याद रखिएगा। औसत निकालते हैं, औसत, औसत तो योग कितना है, योग है सभी संख्या का योग 2761 है। और संख्या कितना का बात बोल रहा है, 11 संख्या, संख्या कितना है 11, 11 से भाग देंगे तो निकलेगा औसत। 11 दूना 22, 6 6 11 दूना 22, 5 बच गया 6 56, 11 5 55, 1 बच गया 11 कम 11। तो औसत जो निकल गया 200 कितना निकल गया 51। अब देखिए 11 संख्या में, 11 संख्या में औसत होगा, बीच वाली संख्या औसत होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो इसका औसत कितना होगा 2, ठीक है। औसत 2 कैसे होगा, ऐसा होगा सभी संख्या को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, और संख्या कितना है, संख्या है 3, 3 से भागा देंगे, 3 गुना 6 2 हो जाएगा औसत। देखिए यहाँ पे 2 औसत है, इसका जो औसत हो जाएगा 11 संख्या का औसत हो जाएगा 6, 6 से भागा देंगे, औसत बटा औसत तुलना कर दिए। तो बताना है कि बताइए, क्या बताइए, मध्य वाली संख्या कितना है। 11 में से मध्य वाली संख्या होगा 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 200 एक कॉमन हो जाएगा, आंसर करेक्ट है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 251, 78 का सी कट होगा। आते हैं 79 पे, सवाल नंबर 79 पे। अब देखिए सवाल नंबर 79 का रहा, एक संख्या को 4 से भागा देने पर भागफल संख्या से कैसे कम हो जाता है, वह संख्या क्या है। सवाल नंबर है 79 कह रहा है, इसमें एक संख्या माना, यहाँ पे माना संख्या इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है एक संख्या को 4 से भाग देते हैं तो भागफल संख्या माने है कितना, संख्या माने एक्स, संख्या को 4 से भागा देते हैं तो 4 से भाग दे दिए, संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से, भागफल 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 मतलब हो गया बराबर में संख्या से, संख्या एक्स से 21 क्या है, 21 कम है, 21 कम है, यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस में, ठीक है, एक्स माइनस 21। इसको हल करेंगे, एक्स बटा 4, इसको लाएंगे एन तो माइनस में एक्स इक्वल टू 21 माइनस में कुछ ना 1 4 और 1 कैल्सियम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 एक्स, 4 एकम 4 4 एक्स हो जाएगा, 4 एकम 4 4 में 1 गुना 4 एक्स इक्वल टू माइनस में 21। तो एक्स में से 4 एक्स घटेगा तो माइनस में कितना 3 एक्स बटा 4 इक्वल टू माइनस में 21, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सते 21 7, तो 4 सते हो जाएगा 28, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू होगा 28। तो पूछा था बताइए संख्या कितना है, तो संख्या व संख्या हो जाएगा 28, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 28, सवाल का आंसर हो जाएगा 79 का 28 यानी कि सी कैट। तो 79 के बाद आते हैं सवाल नंबर 80 पे। अब देखिए सवाल नंबर 80 को पढ़ रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल 23 और गुणनफल 120 है, यानी दो संख्या है जिसका योग करते हैं तो मिलता है 23, गुना करते हैं तो मिलता है 120, इन संख्या का वर्गों का योग कितना होगा। देखिए सवाल नंबर 80 है, 80 मान लिए, माना यहाँ पे दो संख्याएं मान लिए, दो संख्या का बात हो रहा है, तो मान लिया यहाँ पे ए कॉमा बी मान लिया, ठीक है। अब आते हैं दोनों संख्या का योग बोला है तो ए प्लस बी योग जो है वो कितना है 23, कितना है 23,
और इन संख्या का गुणनफल है 120। a इंटू बी का गुणनफल है 120। ठीक है, तो बताना है कि इन संख्या का वर्गों का योग कितना होगा। तो हमको निकालना है वर्गों का योग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा वैल्यू क्या करना है, पता करना है। अब देखिए यहाँ से आते हैं सूत्र से हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से यहाँ पे याद नहीं होगा तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब इसी फार्मूला से इसका जो मान निकालते हैं, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 23, ध्यान धरेंगे 23 का स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस बी का वैल्यू पता नहीं है जो कहती हूँ 4 ए बी का वैल्यू है 120, यहाँ धर देंगे 120, 12 4 48, 480। अब देखिए यहाँ करेंगे 23 का वर्ग हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा 29 माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 12 यानी कि 480। अब हो जाएगा माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 480, इस साइड में जाकर घट जाएगा 529। तो यहाँ से जाएगा 10 में से घटेगा 9 तो हो जाएगा, बड़कम से घटेगा छोटका तो 9 में से घटेगा 0 तो हो जाएगा 9, 12 में से घटेगा यहाँ पे 8 तो होगा 4, 4 में 4 घटेगा 0 तो माइनस में होगा 49, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल चढ़ेगा तो 49 का वर्गमूल होगा 7 हो गया। इसको समीकरण 2 कर देते हैं और इसको समीकरण है जो 1 कर देते हैं 1। और देखिए 1 2 से हल करके यहाँ पे ए बी का मान निकाल लेते हैं। देखिए बड़ा का मान निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भागा देंगे। ए क्या है, बड़ा है, ए मान लिया क्या है, बड़ा है। ये जो संख्या है क्या है, बी से क्या है, बड़ा है मान लिए। तो जब बड़ा का जो मान निकालेंगे तो करें क्या, यहाँ पे दोनों मान को जोड़ के 2 से भागा देंगे। ठीक है, यहाँ से बड़ा का निकालेंगे, दोनों मान को जोड़ के 2 से भागा देंगे, नियम है। तो बड़ा संख्या माने ए, 23 और 7 को जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे तो 23 7 होगा 30, 30 को 2 से भागा देंगे तो मिलेगा 15, ए का वैल्यू मिल गया 15। और छोटी संख्या निकालेंगे तो 23 और 7 को अंतर करके 2 से भागा देंगे। ठीक है, 23 में से 7 घटेगा तो मिलेगा 13 में से 7 यानी कि 8 यानी 16 मिलेगा, और 16 को 2 से भागा देंगे तो मिलेगा 8, तो बी का वैल्यू मिल गया यहाँ से 8। तो पूछा बताइए दोनों का वर्गों का योग कितना है। देखिए ए का वर्ग करेंगे 15 का वर्ग करेंगे 225, 8 का 64 और दोनों का जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 289, वर्गों का योग 289 है, यानी कि हो जाएगा ए फॉर एप्पल 80 का ए फॉर एप्पल। आते हैं सवाल नंबर 81 पे। अब देखिए सवाल नंबर 81 को पढ़ रहे हैं। किसी भिन्न का अंश दो काम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ऑप्शन से बनाते हैं। सवाल नंबर 81 है, सवाल नंबर 81 ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। पहला ऑप्शन दिया 3/7 और दूसरा ऑप्शन दिया है 7/11। तीसरा ऑप्शन दिया है 5/9। चौथा ऑप्शन दिया है 9/13। और देखिए इसको जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करते हैं, कौन सा ऑप्शन संतुष्ट होता है। तो कह रहा है किसी भिन्न का अंश से दो कम करने से भिन्न 1/3 हो जाता है। देखिए ये अंश हो गया, हर हो गया, अंश हर, अंश हर, अंश हर। ठीक है, ऊपर का अंश बोलते हैं, नीचे का हर होता है। तो देखिए कह रहा है इसमें कि अंश में 2 जब आप कम करते हैं तो भिन्न मिल जाता है 1/3। देखिए 3/7 में अगर अंश में 2 कम करते हैं तो यहाँ से 1/7 मिलता है, मिलना चाहिए 1/3। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन है 7 में अगर जो 2 कम करते हैं और हर जन करते हो तो मिलेगा 5/11, मिलना चाहिए 1/3 मिलना चाहिए, लेकिन मिला है 5/11। ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन है 5 में 2 कम करने के लिए बोला है और 9 हर जन करते हो तो 5 में 2 कम करेंगे तो मिलेगा 3, हर जन करते हो 9, 3 3 9, 1/3 काट देने के बाद आया 1/3, मिलना चाहिए 1/3। देखिए यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है, यानी C4 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बोला है यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो
अगर इसमें कि मूल भिन्न का है जो मूल्य भिन्न, मूल मतलब पुराना भिन्न का हर है जो अंश से 4 अधिक है। देखिए पुराना भिन्न का है जो हर है अंश से 4 अधिक है, तो 5 है अंश है, हर है कितना 9, 9 में से घटेगा 5 तो 4 अधिक है, सही में 4 अधिक है, यानी सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी बिना डी को बताए हुए यहाँ पे सी करेक्ट हो गया, करेक्ट। तो अगर इस प्रकार का सवाल रहता है जहां तक कि हमको मानना है कि आप है जो ऑप्शन से आराम से आंसर को छाट सकते हैं, बना सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो आते हैं सवाल नंबर 82 पे। अब देखिए 82 सवाल नंबर पढ़ रहे हैं, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। सवाल नंबर 82 है 82। मान ली यहाँ पे माना संख्या बराबर x, मान लिए तो किसी संख्या का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 भाग 15 है। अब करेंगे प्रश्न से संख्या माने एक संख्या का 1/4, 1/4 का 1/3 बोला है 1/3, 1/3 भाग 15 इक्वल टू 15। अब देखिए एक में 1 से गुना 1, एक में 1 से गुना 1x या 1 से लिख सकते हैं, बट्टा में 4 3 12 इक्वल टू 15, तो हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 में, 12 से 15 12 ही 180, 180 मिल जाएगा। तो करा उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। संख्या पूछता तो आंसर होता 180, लेकिन ये नहीं पूछा है, संख्या का पूछा है, संख्या 180 का पूछा है, 3/10 भाग पूछा है। देखिए 380 सॉरी 180 का पूछा है, 3/10 भाग पूछा है। तो 180 का 3/10 भाग 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54, तो 180 का 3/10 भाग होगा 154, यानी कि डी फॉर डॉग होगा, 82 का डॉग करेक्ट होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 83 पे। तो अब आ रहे हैं सवाल नंबर 83 पे। यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किए जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से मतलब पुरानी संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। तो सवाल नंबर 83 है, इसको भी ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो पहला ऑप्शन है 40, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 64 और तीसरा ऑप्शन है 68 और चौथा ऑप्शन जो है वो 86 और पांचवा भी ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोट। अब देखिए यहाँ पे यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तो 2 अंकों की संख्या सभी जगह है, 2 अंकों की संख्या का मतलब होता है इकाई दाहिनी 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक का संख्या है 4 ऑप्शन में। तो इन 2 अंकों की संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तो पलट दिए जाए का मतलब हो गया इकाई हो जाएगा दहाई और दहाई हो जाएगा इकाई, यही इसका मतलब है। जैसे मान लिया जाए 20 तो 20 है इकाई और 2 है दहाई, तो पलट ही जाएगा तो 2 के जगह पे हो जाएगा 0 और 0 की जगह पे हो जाएगा 2, यानी कि इकाई बन जाएगा दहाई और दहाई बन जाएगा इकाई, यही आपको समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनके अंक को परस्पर पलट दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं 40 है, 40 को पलटते हैं तो होगा 64, क्या होगा 64, ठीक है। अब जब 64 होगा तो कारस में की पलट दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा पहले था कितना, पहले था 46 पलट दिए तो हो गया 64 और 64 का बोला है आधा, ठीक है, बोला है 64 का, यानी कि प्राप्त संख्या के मतलब जो पलटने के बाद मिलेगा वो संख्या का आधा। तो 64 का आधा मिल जाएगा कितना 32, 32 गुना 64। तो प्राप्त क्रस में की आधा किए जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है, ये परिणामी संख्या हुआ, ठीक है। आई हो गया मूल संख्या, ये क्या हुआ मूल संख्या हुआ, आई हो गया परिणामी संख्या, परिणामी संख्या हुआ। तो कह रहा है इसमें कि इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है, परिणामी जो संख्या है वो मूल संख्या से पुराना संख्या से 14 क्या है कम है। तो 40 से मूल संख्या है, परिणामी संख्या 32, 14 कम होना चाहिए, 6 में से जहाँ घटेगा 2 4 और 4 में से 3 तो हो जाएगा 1 14, 14 कम है, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड हो रहा है।
तो हम कह देते हैं कि बिना यहाँ पे 3 ऑप्शन को जांचे हुए आराम से यहाँ पे ऑप्शन को छाट दिए, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी में आगे बोल रहा है कि यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। देखिए मूल संख्या मतलब हो गया 46, 46 का है जो अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 6 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा अंतर 2, तो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो, यानी कि क्वेश्चन सवाल का पूरी तरह से जो जो यहाँ पे होना चाहिए सेटिस्फाइड, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो 3 जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 83 का जो सवाल का आंसर हो जाएगा ये फॉर एप्पल 46 हो जाएगा। तो आज है मेरा संख्याओं पर आधारित प्रश्न का यह वीडियो, यानी पूरी तरह से जो संख्याओं पर आधारित है प्रश्न का पूरा एक चैप्टर पूरा फिनिश हुआ, यानी कि 7A का है जो एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश हुआ। तो आज भर इतना ही, आते हैं नेक्स्ट दिन। आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन है जो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और है जो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन, आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।